Yeah, good evening to all, and welcome to our third day of this Python programming module. I hope you people have enrolled yourself into intern batch, which is from 14th April till 10th of May. Okay, and इस बैच में हम AI, ML, डाटा साइंस के बारे में बात करेंगे, डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डिफरेंट एल्गोरिथम्स करेंगे. So the whole course is divided into 4 modules, so which I already have discussed on the 14th. तो जो हमने डे 1 में करा था, तो उसमें हमने पाइथन के बारे में बात करी थी, किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोलैब क्या है, कोलैब गूगल कोलैब क्या है, उसके बारे में बात करी थी. देन वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक ऑफ पाइथन लाइक वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ओके, एंड ऑपरेटर्स एक्सेट्रा. और उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यहाँ पर है. उसके बाद ये नोट्स भी यहाँ पर है करने के लिए, और उसके बाद आपकी चेक योर अंडरस्टैंडिंग करके कुछ बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट. तो रोज है. फिर डे 2 के अंदर हमने जब बात करी थी, यानी कि कल हमने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सर्च के बारे में बात करा. ओके, किस तरीके से क्रिएट करते हैं. पहली बात तो सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है. तो डाटा स्ट्रक्चर की प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि भाई हमारे को एक से ज्यादा वैल्यूज क्रिएट. तो आपने कल हमने एग्जांपल देखा था, लाइक फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स को अगर स्टोर करना है या उनकी एज को स्टोर करना है, तो आप कितने सारे वेरिएबल बनाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स है, तो 30 वेरिएबल्स तो नहीं बनेंगे ना. और अगर आप बनाएंगे भी तो बहुत मुश्किल काम है, राइट. स्टूडेंट 1 की मार्क्स इतने हैं या एज इतनी है, स्टूडेंट 2 का मार्क्स इतने हैं या एज इतनी है, एंड सो एंड सो फोर्थ. तो वो करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, कम्बरसम हो जाता है. तो उससे बेटर ये होता है कि हमने एक लिस्ट बना ली और उसके अंदर 30 वैल्यूज कर दी, और हमें पता है कि जो इंडेक्स 0 पे, यानी कि जो पहली है वो फर्स्ट स्टूडेंट की है, जो सेकंड है वो सेकंड स्टूडेंट की, एंड सो ऑन. तो एक हमने लिस्ट या डाटा स्ट्रक्चर के तरीके से कर लिया. तो स्क्वायर ब्रैकेट से हम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, राउंड ब्रैकेट से हम टपल क्रिएट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से हम सेट्स क्रिएट करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट से ही अगर उसमें की वैल्यू है, की और वैल्यूज हैं, तो हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं. फिर उनकी हमने प्रॉपर्टीज देखी, इम्यूटेबल, इम्यूटेबिलिटी, डुप्लीकेट, रिमूव करना, एंड सो ऑन. और साथ में हमने देखा कि उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, किस तरीके से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस बारे में हमने कल बात करा. तो उससे रिलेटेड जो है आपका जो है वीडियो कंटेंट, देन आपके थ्योरी, एंड देन एंड में आपका एक क्विज. और जो कल हमने जितनी भी कोडिंग करी, राइट, तो जो भी हमने कोडिंग करी, तो उस कोडिंग को जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये हैंडआउट्स है पाइथन डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में 15 अप्रैल की. ठीक है, एक मिनी असाइनमेंट दी थी आप लोगों को. ये असाइनमेंट क्या है कि इज ड्यू 1 डे. तो ये आप रीसबमिशन, यानी कि आपको ये असाइनमेंट कर सकते हैं. दिक्कत आए अगर किसी भी असाइनमेंट को करने में या कहीं पे भी कोई चैलेंज आता है, तो आपको पता है क्या करना है. आपको YBI फाउंडेशन पे जाना है और वहां पे डाउट क्लास को ज्वाइन कर लेना, जो 6:30 बजे रोज होती है. वहां पे आके अपनी स्क्रीन शेयर करिए, और जो भी तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, अगर मैं किसी भी वजह से क्लास में उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, या while you are doing practice at your hostel or at your home, और आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो नेक्स्ट डे की क्लास में डाउट सेशन आते हैं. यानी कि डाउट सेशन देखो ये बड़ा अच्छे तरीके से हमने 6:30 बजे रखा है. तो 6:30 बजे इसलिए रखा है कि स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्लास जो हमारी 7:30 बजे शुरू होती है, उससे पहले उसको क्लियर कर ले. मतलब नेक्स्ट क्लास में आने से पहले डाउट क्लियर, फिर नेक्स्ट क्लास में आना. ये बात हमेशा याद रखनी. मतलब इस क्लास में डाउट लेके नहीं आएंगे पिछले सेक्शन का, राइट. तो इज दिस ओके. तो आप इस तरीके से काम रखेंगे, इस तरीके से अपना फोकस करेंगे करने के. ठीक है, इज इट ओके. तो प्रवीण, so Praveen, I will do the things in mix of Hindi and English. Yeah, recordings will be available, no issues. Recording open नहीं करे तो ढूल के I think you should either come to the doubt session, या फिर आप हमारी टीम को फोन कर सकते हैं. मैंने कल बताया था आपको, कोई भी दिक्कत आए ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आप हमारी टीम को फोन कर सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज कर लीजिएगा. अब तो ऑफिस आवर्स खत्म होगा, आप कल मॉर्निंग में कर लीजिएगा. इज इट ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी. ठीक, तो ये था. और फिर असाइनमेंट आपने करी होगी, कोई बात नहीं. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो, यानी कि जिन्हें इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, लूप्स के बारे में, फॉर और व्हाइल लूप्स, और पाइथन में कस्टमाइज फंक्शंस किस तरीके से बनाते हैं. तो ये आपका चैप्टर देखिए, डे 3. एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन ए वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ये यहाँ पे आके आप कर सकते हैं. तो ये नोट्स उसके बारे में लिखे हुए हैं, समझा रखे हैं कि क्या है, किस तरीके से है. ठीक है, तो ये आपने देखा, चलो कोई बात नहीं, आप नाउ कम, ये काफी है. देन उसके बाद आपके पास क्विज है, और ये आज जो मैं करूंगा उसके ये नोट्स आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं. तो आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं कि सर हमारे को रिकॉर्डिंग्स कहाँ से मिलनी है, वेयर विल गेट द असाइनमेंट कहाँ से करें. कीर्ति, असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे दे रखे. अगर आप यहाँ पे देखो ना ध्यान से, जब आप इस यू कम टू दिस मॉड्यूल, यू विल फाइंड मिनी असाइनमेंट लिखी हुई डे 2 की, राइट.
So day 1 we don't have any mini assignment. So day 2 we have a mini assignment. Day 3 है, तो day 3 mini assignment will become later and so on. Is it okay? So everything is available at the one place only. एक ही जगह पे सब चीजें अवेलेबल है, तो आपको कई जगह या बार बार अलग अलग जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से ही आप सब उसको मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो रहा. अब हम लेट्स कवर अप द थिंग्स फॉर्मली. तो फॉर्मली हम उसके कवर अप करते हैं जो आज हम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो ये एक कोलैब नोटबुक है जिसके ऊपर आज हम काम करेंगे. एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस विद यू. अभी ब्लैंक है, मेरे को काम करने दीजिए और उसके बाद फिर हम इस काम करेंगे. ठीक है, नाउ दिस. Okay, so now start with the first. Okay, now the first thing under this, okay, in today's which I want to discuss is about indentation. Okay, आप में से कोई मेरे को बताएगा what do you mean by indentation? Indentation किसे कहते हैं? Indentation किसे कहते हैं? कीर्ति मैं लास्ट में बताता हूँ इस बारे में जो आप पूछ रहे हैं. ठीक है, so अभी आप मेरे को बताइए indentation किसे कहते हैं? So what do you mean by indentation? इंडेंटेशन की बात करेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन? अलाइनमेंट. ओके, ठीक है, वर्ड में हम इंडेंटेशन करते हैं कि वेदर लेफ्ट इंडेंटेड, राइट इंडेंटेशन या जस्टिफाइड है, तो ठीक है, अलाइनमेंट भी बोलते हैं. बट इन रिलेशन टू द पाइथन प्रोग्रामिंग, सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन? पाइथन प्रोग्रामिंग के हिसाब से इंडेंटेशन किसे कहेंगे? हम इंडेंटेशन किसे कहेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के हिसाब से? किसे कहेंगे? फ्लो, स्कोप ऑफ द फंक्शन, फ्लो ऑफ अलाइनमेंट अमंग देयर. ठीक है, चलिए, ग्रेट. सो नाउ लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल indentation is like for example in Python or in let's talk about the other programming languages. Other programming languages use curly bracket, okay, to define a block of code. Block of code का मतलब क्या होता है? Block of code का मतलब ये होता है कि ये सारे जो कोड है ये आपस में रिलेटेड है. They are related. Like for example, if I write here, okay, 2 plus 3. Now the answer to 2 plus 3, sorry, 2 plus 3, उसका जो आंसर है वो 1 plus 5 पे के आंसर का कोई मतलब नहीं है. मतलब अगर आप ये कहें कि अगर क्या 2 plus 3 का आंसर डिपेंड करता है कि 1 plus 5 का आउटपुट क्या आएगा, और 1 plus 5 का आउटपुट डिपेंड अपॉन 2 plus 3? द आंसर इज नो. बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. लाइक 2 plus 3 का आंसर जो है वो मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट है 1 plus 5 के. तो ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है, मैं कहूंगा दिस इज ए डिफरेंट लाइन ऑफ कोड. तो ये एक लाइन ऑफ कोड है जो कि इंडिपेंडेंट है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड की. इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है. इसका आंसर अलग है, इसका आंसर अलग है. कर लीजिए, ये तो क्लियर हो गया. अब क्या होता है कई बार इन मेनी टाइम्स, सो वी वांट टू राइट अ कोड वेयर द सब्सिक्वेंट जो कोड लाइन है उसका आंसर डिपेंड करता है कि अभी तक क्या काम हो चुका है, अभी तक क्या काम हो चुका है. लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर ये देखेंगे कि भाई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले पूछेंगे अभी तक टीम ने कितना काम करते हैं, आप उससे आगे शुरू करेंगे. तो अगर आप अगर किसी टीम का पार्ट है तो आप ये नहीं है कि नहीं चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं, लेट रीस्टार्ट, दोबारा से करते हैं. नहीं, आप ये देखेंगे अभी तक टीम ने कितना काम कर लिया, देन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, राइट. तो ब्लॉक ऑफ कोड की बात करते हैं. तो ये कहाँ पे यूज होता है ब्लॉक ऑफ कोड का? तो ब्लॉक ऑफ कोड्स जो हमारे यूज होते हैं वो हमारे यूज होते हैं इन फ्लो कंडीशंस, ओके, फंक्शंस, राइट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा. तो इन सब के अंदर ये जो है ये हमारे ब्लॉक ऑफ कोड्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं. चलिए, अब सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, तो ये इंडेंटेशन की बात हो गई. अब उसके बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट. तो आज हम क्या बात करें? कंडीशनल स्टेटमेंट. तो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज? कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे. मैं लिख देता हूं टॉपिक आज जो करें. फिर उसके बाद हम लूप्स पढ़ेंगे, राइट, और फिर उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के जो टॉपिक हैं पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट्स, पाइथन लूप्स एंड पाइथन फंक्शंस के बारे में करेंगे कि हम कस्टमाइज फंक्शंस किस तरीके से. इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तीनों ही. आप कंडीशनल स्टेटमेंट करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम कल बात कर रहे थे या फर्स्ट क्लास में बात करते हमने कुछ बात करी थी कि कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, राइट. ओके, कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे हमने कहा था बूलियन फॉल्स है करने के लिए. इसी तरीके से अगर इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे इन कीवर्ड्स की लिस्ट में, यू विल फाइंड देयर इज अ कीवर्ड एज इफ.
there is a keyword as else, there is elif, okay, there is a keyword as def, okay, there is a keyword as while, there is a keyword as for, okay, कहाँ गया ये रहा, ओके फॉर, ओके। तो ये सारे क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। आज हम इन लाइक कंटिन्यू, कंटिन्यू, ओके, पास, रिटर्न, राइट। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इनको हम आज ब्रेक, ओके। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं यानी कि ये प्री डिफाइंड है, इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, ओके। तो इनको हम यूज करेंगे। तो हम ये जो है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डेफ डिफाइन इज कह लीजिए या डेफ कह लीजिए, टू डिफाइन द फंक्शंस, ओके। फंक्शन में पास है, कंटिन्यू है, ब्रेक है, रिटर्न है, इन सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स जो कहां से आते हैं यही है। तो इसी तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो कीवर्ड है सबसे पहला है इफ, ओके। तो अगर आपको इफ कंडीशंस करनी है, तो इफ कंडीशंस कैसे करते हैं, तो इसमें किस तरीके से काम होता है, इस तरीके से काम होता है कि इफ लिखते हैं आप, कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, देन आपकी कंडीशन होती है, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू है, राइट, तो जो आपने नेक्स्ट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इज इट ओके? ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप मेरे से बार बार भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इफ कंडीशन क्या कहती है कि अगर इफ कंडीशन के बाद अगर हमने कोई भी अगर कमांड दी है तो वो क्या हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर नहीं, अगर वो ट्रू है तो वो नहीं होगी करने, ठीक है। तो इस तरीके से इफ, एल्स, इफ कंडीशंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इफ कंडीशंस किस तरीके से लिखी जाती है, इफ कंडीशन लिखी जाती है इफ, ऐसे लिखता हूं, इफ से ट्रू, तो ट्रू तो ट्रू है, ओके, प्रिंट, राइट, लाइक क्या प्रिंट करना चाहेंगे, इफ कंडीशन इज ट्रू, ओके, एंड रन, राइट। तब आपने क्या देखा कि अगर इफ के बाद जो भी आप कंपैरिजन करते हैं, कोई भी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन है, तो इसका जनरल सिंटेक्स क्या होता है, ट्रू होना चाहिए। ट्रू मतलब ये जो कंडीशन जो आपने बाद में लिखी, अगर ये ट्रू है तो उसके बाद जो भी लिखा है या जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी आप कोड दे रहे हैं, जैसा यहाँ पर इस केस में हमने सिंपल कहा कि प्रिंट कर दो, कुछ भी प्रिंट कर दो, तो हमने कहा इफ कंडीशन इज ट्रू, राइट। आप कुछ और भी प्रिंट करा सकते हो, तो वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर इफ के बाद जो कंडीशन है वो फॉल्स है, ओके, तो आपको आउटपुट जीरो मिलेगी, नल, नथिंग, ओके। इज इट ओके? तो इफ के बाद कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब जब या फॉल्स होगा तो इफ नहीं, ब्लॉक नहीं होगा। तो अब इंडेंटेशन किसे कहते हैं, इंडेंटेशन इसे कहते हैं, किसे कहते हैं कि ये जो इफ फॉल्स है, ये जो कंडीशन है, जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है, ये जो नेक्स्ट लाइन है या सेकंड लाइन ऑफ कोड के लीजिए आप इसको, आपका सेकंड लाइन ऑफ कोड है, राइट, ये किस पे डिपेंड करता है, पहली लाइन पे। तो इसलिए देखा ना, इसको हमने इसका चाइल्ड या इसको इंडेंटेशन कर रखा है। तो इसी चीज को मैं समझाना चाहता हूं, इंडेंटेशन। अगर ये फॉर एग्जाम्पल कोड पीला एग्जीक्यूट कर रहा है, या मैं इसको ट्रू लिखता हूं तो आपका आउटपुट आ रहा है, या फॉल्स मैं ट्रू लिखता हूं, राइट, इसके बाद कंडीशन ट्रू है बुलियन, तो आपका आउटपुट आ रहा है। अगर इंडेंटेशन मैंने चेंज कर दिया और मैं रन करता हूं तो एरर आ जाएगी। क्या एरर आ जाएगी, इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर। क्यों? क्योंकि प्रिंट जो है वो एक अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ कोड नहीं है, वो पहले ऊपर वाली इफ कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं अब टैब दबा रहा हूं अपने लैपटॉप में और अब इसको रन करूंगा, तो ये जो टैब है, ओके, या 4 स्पेसेस है, ये कहलाती है इंडेंटेशन। होप सो इंडेंटेशन इज क्लियर टू ऑल। डन, इंडेंटेशन क्लियर है सभी को करने के लिए। और इफ स्टेटमेंट है। अब इफ ट्रू को आप कहते हैं सर ये इफ ट्रू क्या, से फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक दैट 2 इज ग्रेटर देन 1? कंडीशन है ना, आपको है ना, इफ 2 इज ग्रेटर देन, अगर मैं लिखूं 2 ग्रेटर देन 1, आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल द आउटपुट इफ आई आस्क 2 ग्रेटर देन 1? क्या आउटपुट आएगा पाइथन में, 2 ग्रेटर देन 1 का क्या आएगा आउटपुट, ट्रू, राइट, ट्रू आएगा, ओके, रन करा, ट्रू आने वाला है, राइट। तो यानी कि ये इफ जो कंडीशन है वो ट्रू है। मैं लिख देता हूं क्या प्रिंट करना, राइट, ओके, प्रिंट क्या करना, से माई कंडीशन, माई इफ कंडीशन इज ट्रू, राइट, ओके। तो देखो आप ये प्रिंट हो गया। अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं कहूं कि इज 3
ग्रेटर देन 5, आउटपुट क्या आएगा? 3 ग्रेटर देन 5 कंडीशन है, आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉल्स। ओके, अब अगर मैं इसके बाद मैंने कंडीशन ऐसे लिखी है जो मेरी फॉल्स होगी, 3 ग्रेटर देन 5, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। इज इट ओके? तो आपको इफ ब्लॉक समझ में आ गया? इफ ब्लॉक समझ में आ गया। अभी हमें कहाँ जाना है, हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है, इसको कहते हैं कंप्लीट को कहते हैं इफ एल्स। ओके, एक होता है, अदरवाइज इसको कंप्लीट को क्या बोलते हैं? इफ एलिफ एल्स। ठीक है, तो मेरे को ये पढ़ाना है आपको, पर मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, पहले सिर्फ इफ बताया। तो यानी कि पहला जो इफ कोड है, इफ से शुरू होना है, अगर वो ट्रू होगी उसमें कंडीशन, तो नेक्स्ट लाइन जो उसमें आपने इंडेंटेशन कर रखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर नहीं कर रखी तो वो आपको आउटपुट कुछ भी नहीं देगा। इज इट ओके? बट लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता, राइट? तो लाइफ में कैसे होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि यू वांट वेदर से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं, मार्क्स हैं या ग्रेड्स हैं करने के, तो आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट के मार्क्स, तो मैं इसको थोड़ा सा अब अलग से लिखते हैं। ठीक, कैसे करते हैं इसको? लेट्स डू इट लाइक दिस कि मैं, हमारे पास स्टूडेंट है, उसके मार्क्स से फॉर एग्जांपल 90 मार्क्स है। ठीक है, अब मैं इसको ग्रेड अलॉट करना चाहता हूं, तो ग्रेड का हमारे पास कुछ कंडीशन है। इफ मार्क्स, जो भी स्टूडेंट के ऊपर मार्क्स आपने लिखे हैं, इज ग्रेटर देन 90, इज ग्रेटर देन से किससे ग्रेटर देन होने चाहिए? से 90 से। तो उसको कितना ग्रेड करोगे? प्रिंट क्या? ग्रेड A+। इज इट ओके? अब आप रन करते हैं। अब हमारे स्टूडेंट के मार्क्स तो 90 से ज्यादा तो है नहीं, मैं इसको से 91 कर देता हूं। तो क्या प्रिंट हो गया कि स्टूडेंट को कितना ग्रेड मिला? ग्रेड A+। बट आप कहेंगे कि अगर मेरे मार्क्स अगर 85 आए तो मेरे को कोई भी ग्रेड नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्या कॉलेज में? नहीं होता ना। उसमें ये होता है ना कि भाई 90 से ऊपर है तो आपका A+, अगर 80 से ऊपर है तो A है, राइट? तो यानी कि अगर मेरी कंडीशन अगर फॉल्स हुई, 90 में से ऊपर मार्क्स नहीं है, तो तब भी तो कुछ ग्रेड मेरे को अलॉट होने चाहिए, सम ग्रेड शुड बी गिवन टू मी। ओके, तो हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे अभी इस केस में हो गई है, तो तब भी कुछ आउटपुट आना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं एल्स। ओके, एल्स के बाद, एल्स का मतलब अगर ऊपर ही कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की बारी आती है। हम क्या कहते हैं? एल्स ग्रेड क्या होनी चाहिए? प्रिंट ग्रेड एज ए। ओके, एंड रन। अब क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स 90 से कम है तो उसका ए ग्रेड आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि इफ कंडीशन अगर फॉल्स होगी, इफ कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा जो पाइथन का जो कोड है वो नेक्स्ट एल्स पे शिफ्ट कर जाएगा। एल्स का मतलब होता है इफ छोड़कर कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो तो ये प्रिंट कर दो। यानी कि अगर इन केस इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स विल बी द आउटपुट। अगर इफ कंडीशन इज ट्रू तो वो कोड आपका यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, वो नीचे आएगा ही नहीं। ओके, और अगर ये फॉल्स होगी तो वो नीचे भी दिखेगा। इज इट ओके? फिर ग्रेड आपके पास ए आ गया। तो आपको लगता है कि नहीं ये सब सही हो गया, स्टूडेंट के 85 मार्क्स हैं और हमने कहा था कि ग्रेड 80 है। अब से फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 75 मार्क्स आए तो क्या अभी भी उसको ग्रेड ए मिलेगा क्या? अगर यस अलिफ, अगर किसी के 75 मार्क्स आए तो क्या उसे भी अब आप ग्रेड ए दोगे और 85 को भी दोगे? नहीं, आपने क्या बनाया? आपने कहा 90 से ज्यादा है तो A+, 80 से ज्यादा है तो A, 70 से ज्यादा है तो B+, 60 से ज्यादा है तो B, ओके, 50 से ज्यादा है तो आपके C+, ओके, 40 से ज्यादा है तो C और 40 से कम है तो F। इज इट ओके? ऐसे ही होता है ना कुछ, ऐसे ही कुछ होता है ना in real life. Okay, first condition, if it is not true, second नहीं तो third and fourth and fifth and sixth and so on. So there can be a multiple condition. तो आपका जो if कंडीशन है वो खाली एक सिंगल कंडीशन को चेक कर सकता है। ओके, और वो भी ट्रू होगी तभी आउटपुट आएगा। इफ और एल्स आपकी, अगर इफ ट्रू नहीं है तो एल्स आती है। बट नाउ वी वांट मल्टीपल कंडीशंस, तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है? हाउ दिस सिंटैक्स विल वर्क? द सिंटैक्स विल वर्क लाइक दिस। ओके, सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद इफ। तो पहली कंडीशन इफ में होगी, आखिरी जो होगी वो किस में होगी? एल्स में होगी, द लास्ट वन। ओके, जो भी एफ ग्रेड आ रही है करने के, बाकी जो होंगी वो एलिफ, एलिफ,
एलिफ के साथ होगी। ओके, अभी मैं इसको करके देता हूं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? राइट, द होल लॉजिक ऑफ दिस। निखिल, कीर्ति, एनीवन हैज एनी लॉजिक, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? राइट, तो पहली कंडीशन वी आल्सो, बिकॉज इफ इट इज ए इफ कंडीशन, ओके, इन शॉर्ट, सो वी स्टार्ट्स विद इफ से स्टार्ट करेंगे, और फिर अगर मल्टीपल कंडीशन लिखनी है एलिफ एलिफ एलिफ, एंड लास्ट कंडीशन विद एल्स। ठीक है, इज इट ओके? यस, नो? ठीक है, ग्रेट। अब क्या करते हैं, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज एल इफ। ओके, एलिफ क्या है? अब कंडीशन लिखनी पड़ेगी एलिफ के साथ। कंडीशन क्या है? मार्क्स ग्रेटर देन 80। राइट, तो जब मार्क्स ग्रेटर देन 80 होंगे, ओके, देन कॉलन एंटर। क्या प्रिंट करना चाहेंगे? प्रिंट करेंगे ग्रेड क्या आएगा। अगर किसी के 80 से, सॉरी 90 लिखते हैं, 80 से ज्यादा मार्क्स होंगे तो उसका ग्रेड क्या होगा? ए ग्रेड। ओके, फिर उसके बाद आप क्या चाहते हैं? अनदर एलिफ कंडीशन। क्या? मार्क्स ग्रेटर देन 70। ओके, क्या प्रिंट करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं अगर किसी के 70 और 80 के बीच में मार्क्स है तो क्या होगा? ग्रेड कितना होगा? ग्रेड टू बी बी प्लस। ओके, देन उसके बाद एलिफ कंडीशन हो अगेन। ओके, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60। ओके, प्रिंट क्या? देखिए, अब आप क्या देख सकते हैं ना, कितनी सारी कंडीशंस लिख सकते हैं। ग्रेड कितना होगा? बी। ओके, फिर एलिफ इफ मार्क्स से greater than 50। okay, then print क्या? grade is say C, and और C प्लस कर देते हैं। ओके, एंड अब एलिफ मार्क्स राइट से ग्रेटर देन 40। ओके, प्रिंट क्या प्रिंट करना है कि ग्रेड कितना है? सी है। और अगर आप 40 से कितने भी मार्क्स कम हो, चाहे वो 40 से 30 आए, 20 आए, 10 आए, तो स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड एज फेल। ओके, सो एल्स, क्योंकि वो लिखने की जरूरत नहीं है आप, यानी 40 से नीचे कुछ भी मार्क्स आ जाए, चाहे 39 आए, चाहे 38 आए, 29 आए, 25 आए, 15 आए, 0 आए करने की। सो एल्स हम क्या प्रिंट करेंगे? एल्स प्रिंट दैट द ग्रेड इज एफ। ओके, सो ग्रेड एफ। इज इट ओके? तो अब आपने देखा कि इस तरीके से हमने करा, तो ये मार्क्स जो है स्टूडेंट के चेंज हो सकते हैं, और ये पूरा का पूरा इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो अब आपने देखा कि स्टार्ट किससे करा हमने? इफ से स्टार्ट करा, बीच में मल्टीपल कंडीशंस एलिफ 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 करी, और लास्ट में जो है रेस्ट जो कंडीशंस हमने ऊपर नहीं इंक्लूड करी, उन सब के लिए जो है वो एल्स कंडीशंस फॉलो करते हैं। इन सब के लिए एल्स कंडीशंस आती करने की। इज दिस ओके? ठीक है, नाउ यू रन। राइट, तो हमारे कितना है? ग्रेड बी। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को करता हूँ। तो ग्रेड बी प्लस आया। बी प्लस क्यों आया? क्योंकि मार्क्स 75 है। राइट, लेट्स मेक इट 55। ओके, रन करा कोड को, तो ग्रेड क्या है? सी प्लस। क्यों? क्योंकि मार्क्स 40 और 50 के बीच, 50 से ऊपर है, 50 एंड 60 के बीच में, तो 50 से ज्यादा होने पे क्या आएगा? सी प्लस आएगा करने के। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि स्टूडेंट के मार्क्स मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स से 35 करा तो ग्रेड एफ आएगा। सो दिस इज हाउ इफ एल्स स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं करने के लिए कंडीशनल फ्लो के हिसाब से। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर कैन यू यूज नेस्टेड इफ एल्स? हाँ बिल्कुल, नेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, व्हाई नॉट। मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो लर्निंग का जो शेड्यूल है ना, अभी तो आप लोग 1 मंथ के प्रोग्राम में, एक्चुअल में दिस इज 1+4 मंथ्स प्रोग्राम कंप्लीट। ओके, तो क्या होता है कि जो 1 मंथ में, जो मैंने फर्स्ट क्लास में, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने, कितने ने पूछा कि सर क्या नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते? मैंने कहा यस, मैंने उसको अभी समझा नहीं रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ।
उसका स्पेसिफिक रीजन है। देखिए ये जो फर्स्ट मंथ है ये क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या फुल स्टैक स्टूडेंट्स हैं करने के लिए, तो ये उनके लिए स्टार्टिंग का बैच है, राइट। तो स्टार्टिंग का प्रोग्राम है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम 4 मॉड्यूल कवर करते हैं। एक हफ्ता हम पाइथन के बारे में बात करते हैं जो हमारे को बेसिक हर एक को आनी चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, देन विल टॉक अबाउट द पाइथन के बाद हम ML1 या ML1 के बारे में बात करते हैं। सेकंड के अंदर ML2 के बारे में बात करते हैं। फिर AI और जेन AI के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और साथ के साथ में हर सैटरडे को हम एक प्रोजेक्ट भी करते हैं, सो दैट जो स्टूडेंट्स और प्रोजेक्ट जो है हम लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स का है कि मंडे टू फ्राइडे जो है उनकी क्लासेस होती है और 5 दिन, और छठे दिन 6 डे जो है उनके साथ लाइव प्रोजेक्ट होता है। सेम टाइम में 7:30 बजे ही हम लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, डन। तो ये है। अब क्या पाइथन सिर्फ 5 दिन का कोर्स है? इज अ पाइथन अ 5 डेज कोर्स? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। क्या मशीन लर्निंग जो है सिर्फ क्या 15 डेज का कोर्स है, या जेन AI सिर्फ 1 वीक का कोर्स है? द आंसर इज नो। ओके, सो दिस इज जस्ट योर स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है करने के लिए। तो उसके बाद जो पाइथन जो हम कंप्लीट करते हैं एंड दैट एंड along with the DSA it will take a month. ओके, इसी तरीके से SQL हम जब करते हैं it will take 3 weeks, राइट। पावर BI जब हम काम करते हैं करने it takes another 3 weeks. Okay? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि the complete things we will be able to learn in the 5 months period. उसके लिए टाइम लगता है करने के लिए, 5 महीने लगते हैं। तो पहले 1 महीना हम अपने आप की फाउंडेशन क्रिएट कर लें, वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड और यू आर ए बिगनर और यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, चाहे पहली बार भी क्यों ना कर रहे हो, तो ताकि सबकी एक फाउंडेशन क्रिएट हो। इसलिए ये जो है, तो इसलिए मैं नेस्टेड इफ की बात नहीं कर रहा, राइट, बाकी चीजों की नहीं बात कर रहा। होप सो यू पीपल आर क्लियर ऑन दिस, ठीक है। बट फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर मेरे से पूछोगे, तो अगर आपको पूछना है तो डाउट सेशन में आके पूछ सकते, देयर आई विल एक्सप्लेन यू बेस्ड अपॉन योर क्वेरी, ठीक। नाउ इसके बाद हम लूप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं दे रखे हैं, लूप्स की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लूप की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हमने बात करते हैं, सो वी हैव ए फॉर लूप। जो लूप होता है किसकी बात करते हैं? फॉर लूप की बात कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल करता हूँ, फॉर लूप की क्या है कि से हमारे पास, अब जैसे आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे मार्क्स एक एक स्टूडेंट का मेरे को करना पड़ा है फॉर, अच्छा, डू यू नो व्हाट इज आइटरेशन? आइटरेशन का मतलब क्या होता है? मैं भी जरा डिक्शनरी में देखूं इंग्लिश में आइटरेशन मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग क्या है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय आइटरेशन? व्हाट डू यू मीन बाय आइटरेशन? द रिपीटिशन ऑफ ए प्रोसेस। एक ही काम को अगर बार बार करना, उसको आइटरेशन कहते हैं। इज इट ओके? रिपीटेशन, वेरी गुड। रिपीटेशन ऑफ ए प्रोसेस, रिपीटेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑफ कोड, आई डू एग्री। सो इट इज ऑल अबाउट रिपीटेशन, एक काम करने की। अब सोचो कि कितना बुरा लगता है, चलो आपने एक काम तो आसान कर दिया कि सर मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि ये 42 पे क्या उसको ग्रेड मिलेगा, राइट राइट। बट सोचो कि आपके पास अगेन यू हैव 100 स्टूडेंट्स, या आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं। अब 30 स्टूडेंट्स का ग्रेड एक एक करके पंच करके और फिर ग्रेड निकालना तो बहुत मुश्किल का काम है ना। इट्स नॉट ए वेरी कन्वीनियंट वे। तो आप भी चाहते हो कि सर मेरे पास पूरी एक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका मेरे पास मार्क्स हैं, मेरे को आप एक बार में सारा प्रिंट करके दे दो किसके कितने ग्रेड है। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप ये कंडीशन जो है, ये सेम कंडीशन, कौन सी? ये वाली ग्रेड वाली कंडीशन, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो ग्रेड वाली कंडीशन है, ये जो लॉजिक है, ये कंडीशन कह लीजिए, आप इसको लॉजिक कह लीजिए, ओके राइट, ये रूल्स कह लीजिए, ओके। तो आप भी चाहते हैं कि ये लॉजिक, कंडीशन, ये रूल्स जो है ना, मेरी पूरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब में एक बार में ही अप्लाई हो जाए, और मेरे को लास्ट में एक लिस्ट, एक प्रिंट आउट मिल जाए कि किस स्टूडेंट ने कितने ग्रेड इशू करने के। तो आप क्या करना चाहते हैं? इस रूल को बार बार रिपीट करना चाहते हैं ऑन एवरी स्टूडेंट, सो यू वांट टू आइटरेट द थिंग्स। आप क्या करते हैं? आइटरेशन करना चाहते हैं, राइट। तो आइटरेशन के लिए क्या करते हैं? हम लूप यूज करते हैं, ओके। सो हम जो यूज कर रहे हैं कौन सा? फॉर लूप यूज करते हैं। सेम प्रॉब्लम को करते हैं और उसके साथ हम फॉर लूप को समझते हैं। सो से फॉर एग्जांपल नाउ आई हैव ए मल्टीपल स्टूडेंट जिनके मार्क्स कितने हैं? मल्टीपल मार्क्स है। तो हम मार्क्स मल्टीपल मार्क्स ले सकते हैं इन सम रैंडम फैशन, ओके। सो जैसे स्टूडेंट के 92, 52, जो भी नंबर आपके आए, 36 वाला होना नहीं चाहिए, बट ठीक है हमारी क्लास में कोई आ गया, ओके, 45 के, अदरवाइज ऑल स्टूडेंट्स आर ब्राइट स्टूडेंट्स, ओके राइट। तो कुछ मैंने स्टूडेंट्स कैसे रैंडमली आई हैव पुट 83, ओके,
some good marks as 78 and so on. तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स। इज इट ओके? जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास सारे स्टूडेंट के मार्क्स एज ए, ये क्या है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, व्हाट इज दिस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स ए लिस्ट। कल ही हमने करा है, इज इट ए लिस्ट करने के लिए। अब आप चाहते हैं कि एक एक स्टूडेंट से मेरे को ये पता लग जाए, तो अब से फॉर एग्जांपल हमने ये कंडीशन लिख रखी थी, इफ कंडीशन। मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मार्क्स लिखकर एक एक स्टूडेंट को जो है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स इक्वल टू 92, उसका ग्रेड आएगा ग्रेड ए प्लस, राइट। फिर आपने उसको कॉपी में कहीं पे लिखेंगे या कहीं रजिस्टर में लिखेंगे, फिर एक लिखेंगे 52, इसका कितना ग्रेड है, ग्रेड आया सी प्लस। अब ये कितना मुश्किल काम है। फिर लिखेंगे 36, ओके, ग्रेड आया एफ आया। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। अब एक ही काम को आप बार बार करना चाह रहे हैं, रिपीटेशन करना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, लूप। सो वन फंक्शन और लॉजिक यू वांट टू अप्लाई on all the elements, okay, or multiple elements or more than one element, so we use the loops, okay। तो हम for loop की बात करते हैं, ठीक है। तो अब लूप लिखने का भी एक तरीका है, ओके, लूप भी लिखने का तरीका है। तो अब मैं यहां से ये मार्क्स को हटा देता हूं और मैं सबसे पहले लिखता हूं फॉर, ओके। अब आप जो अब यहां पर जो हम लिखते हैं, ओके, आई भी लिख सकते हैं कई जगह, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेट्स, पर हम रीडेबल लिखना चाहते हैं। हम क्या लिखना चाहते हैं, रीडेबल। सो से फॉर एग्जांपल ये मेरे मार्क्स की एक लिस्ट बनाई, इज इट ओके। तो मैंने नाम क्या दे दिया, मार्क्स की लिस्ट, ओके। तो ये क्यों लिखा मैंने मार्क्स लिस्ट, ये इसलिए ताकि रीडेबिलिटी बढ़े। तो मैंने कहा फॉर मार्क्स इन मार्क्स लिस्ट। तो हम क्या बात, एम कैपिटल स्मॉल, क्योंकि पाइथन इज केस सेंसिटिव, ठीक। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो इंडिविजुअल मार्क्स हैं इतने सारे, किसमें, एक लिस्ट है जिसका नाम है मार्क्स लिस्ट, ये जो हमने बनाई। इज इट ओके, ठीक है। जो मार्क्स के लिए लिस्ट हम कह रहे हैं फॉर एवरी मार्क्स इन मार्क्स लिस्ट। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि ह्यूमन रीडेबल है, तो हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा है और इसका मतलब क्या हो सकता है, राइट, व्हाट डज इट मीन, ओके। एंड नाउ आफ्टर दैट वी हैव ए कॉलम। इज इट ओके। अब मेरे को आप एक चीज बताइए, क्या बताएंगे, अब मेरे को आप एक चीज बताइए कि ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये जो हमने लिखी है, क्या ये कंडीशंस इंडिपेंडेंट है, क्या ये जो जो भी हमने इफ कंडीशन जो लिखी है, राइट, क्या ये इंडिपेंडेंट है या ये डिपेंड करती है जो मार्क्स हम ऊपर कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही है। ये जो इफ कंडीशन का जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है इफ कंडीशन का, क्या ये ऊपर फॉर के ऊपर डिपेंड करता है या उससे कुछ रिलेशन है इसका या नहीं है, जो हम करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स को जो है इफ कंडीशन में चेक हो और उसके ग्रेड प्रिंट हो जाए। तो क्या ये जो फॉर वाली जो कंडीशन लिखी है, फॉर मार्क्स, फॉर ईच मार्क्स, फॉर मार्क्स इन मार्क्स लिस्ट, कॉलन लगा के, तो ये जो इफ वाली जो कंडीशन पूरी हमने लिखी है कि किसको ए प्लस ग्रेड मिलेगा, किसको ए मिलेगा, किसको बी प्लस मिलेगा, किसको सी प्लस मिलेगा एंड सो ऑन। तो क्या ये ऊपर वाली उस पर डिपेंड करती है, द आंसर इज यस, राइट। तो आपको जब कंडीशन जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड अगर ऊपर डिपेंड करता है तो हम क्या करते हैं उसको इंडेंटेशन, हमें क्या चाहिए उसकी, हमें इंडेंटेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडेंटेशन के लिए सिर्फ फॉर मैंने लिस्ट करा, एंटर, ओके। तो मेरे पास जो इफ कंडीशन है ये यहां से शुरू, राइट। अब क्योंकि अब देखिए प्रिंट जो कंडीशन है अगेन वो ऊपर पे डिपेंड करती है, तो वो उसकी इंडेंटेशन होगी, उसकी इंडेंटेशन होगा करने के लिए, ठीक है, उसका इंडेंटेशन होगा, राइट। ऐसे ही एलिफ जो है अब हमने इंडेंटेशन करा, इज इट ओके, राइट। ये इस तरीके से हमने इंडेंटेशन करा। तो अब आपको मतलब समझ में आ गया कि इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड किस पे डिपेंड है। अगर आप हायरार्की, इसको हायरार्की भी कहते हैं, तो हायरार्की क्या है, सबसे ऊपर हायरार्की किसकी है, फॉर की। फिर उसके बाद ये सारी कंडीशंस है, इफ एल्फ एल्स की है। उसके बाद हर एक के ट्रू होने पे उसके ये इनकी थर्ड हायरार्की है, इसलिए ये फर्दर इंडेंटेड है और ये फर्दर इससे इंडेंटेड। इज इट ओके, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स करने के लिए, तो इस तरीके से काम करते हैं। तो हम जो है मार्क्स जो है वो लिस्ट के अंदर ये मार्क्स कर सकते हैं। इसी कोड को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं करने के लिए, कि हम चाहे तो मार्क्स ग्रेड जो भी है लास्ट में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल, अब क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, वी विल डू इट इन लाइक दिस वे, ओके। सो फॉर
marks in marks list. Okay, if say marks, okay, हम अब थोड़ा सा काम कम करते हैं, हम डिवीजन की बात कर लेते हैं. ओके, इफ मार्क्स ग्रेटर देन से फर्स्ट से 60 और से 70 से ऊपर है 70, ओके, देन उसका जो ग्रेड होगा इज इक्वल टू ए प्लस, या हाँ ए प्लस. ठीक, ओके. एल्स if sorry elif, okay, marks greater than say 60, okay, तो उसके ग्रेड होंगे से बी, ग्रेड इज बी, तो ए ग्रेड बी ग्रेड. ओके, एंड एल्स, ओके, से ग्रेड इक्वल टू सी. तो हमने 3 ग्रेड बना दिए, ए बी एंड सी. ए बी एंड सी ग्रेड कर दिया, तो हमने ए बी एंड सी कर दिया. अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो अब फॉर लूप के अंदर, तो ये कंडीशन चेक हो गई. अब हम कहते हैं कि फॉर लूप में, राइट, कि प्रिंट. तो प्रिंट क्या करना है हमारे को, हम चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए क्या, स्टूडेंट के मार्क्स. ओके, तो हमारे चाहते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, वो कहाँ से आएंगे हमारे, जो भी ये मार्क्स हैं करने के. तो स्टूडेंट के मार्क्स आए कहाँ से आएंगे, जो भी मार्क्स ये लूप ले रहा है करने के लिए, और साथ में उसका क्या आ जाए, ग्रेड आ जाए. साथ में क्या आ जाए, उसके मार्क्स के बाद ग्रेड आ जाए करने के. तो ये मार्क्स आ जाएंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के, और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि उसके ग्रेड आ जाए इसमें. तो लेट्स से देन मैं एरो वगैरह बना देता हूँ. ओके, ग्रेड्स, ओके, तो उसके ग्रेड आ जाए यहाँ पे. ठीक है, तो हमने कहा कि मार्क्स, तो मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे और ग्रेड जो है वो ऊपर से आ जाएंगे. तो लूप के अंदर जो है मार्क्स एंड ग्रेड आ जाएंगे. ठीक, लेट्स रन दिस. ओके, अब आपने देखा कि फॉर लूप ने हर स्टूडेंट के, फॉर लूप ने क्या करा, हर स्टूडेंट के जो भी आपने लिस्ट के अंदर थे, तो उसके प्रिंट कर दिए मार्क्स, हमने बोला था. ओके, और इंडिविजुअल मार्क्स प्रिंट कर दिए, राइट, और इंडिविजुअल ग्रेड भी कर दिया. तो ग्रेड ग्रेड कहाँ से करा, 92 मार्क्स है तो हमने कहा था 70 से ऊपर ए है, राइट, 60 से जो ऊपर है करने के लिए वो बी है, राइट, और एल्स सी है. तो हमने जो रूल बताया वो क्या बताया कि 100 से 70 तक ए, 70 से 60 बी, और उसके नीचे कुछ भी हो तो उसको सी ग्रेड. 92 become A, 52 become C, 76 become A, okay, 36 become C, 45 C, A, B, A. So ये एक ही रोल में, राइट, तो ये फॉर लूप मार्क्स इन माई मार्क्स लिस्ट, तो हर एक के लिए उसने ये कंडीशन 1, कंडीशन 2, एल्स, बाकी सब बच्चे के लिए थर्ड ये हो गया, और उसने फिर हमने उसके बाद. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो ये हम फॉर लूप्स के थ्रू करते हैं. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आइटरेशन या लूप के थ्रू. तो इसके भी मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स है वो आपसे शेयर कर दूंगा, राइट, इसको प्रैक्टिस करते हैं. तो बट द लॉजिक इज दिस, इसको इस तरीके से करना. अब आते हैं नेक्स्ट. ओके, नाउ लेट्स कम टू द फंक्शन पार्ट. अब आपने कंडीशंस देखी, आपने लूप्स देखा, आइटरेशन देखा, इट हेल्प अस टू रिड्यूस द वर्कलोड, हमारा कम करता है करने. अनदर इज फंक्शन. तो जैसे इफ स्टेटमेंट के लिए इफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फॉर लूप के लिए फॉर से स्टार्ट करते हैं. ऐसे ही जब फंक्शन लिखते हैं तो उसको डेफ के लिए करते हैं. डेफ मींस डिफाइन. सो मैं फंक्शन, तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्क्स लिस्ट. ओके, 10, तो मेरे 10 स्टूडेंट की मार्क्स लिस्ट के अंदर 10 स्टूडेंट की लेंथ थी. तो लेंथ जो है वो क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है. व्हाट इज लेंथ, ओके, इट इज ए इनबिल्ट फंक्शन. तो वो क्या, बिल्ट इन फंक्शन है, राइट. तो है, बट हम कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि जो हम खुद बनाना चाहते हैं, हम अपने लिए बनाना चाहते हैं, हम अपने कस्टमाइज करना चाहते हैं फंक्शन उसमें. तो उसको कैसे करेंगे,
राइट। उसको कैसे हम करेंगे, हम चाहते हैं कि फंक्शंस जो है वो हम खुद लिखें करें करने के लिए, राइट। रूबा मैं बताता हूँ करें, व्हाट इज द यूज ऑफ एफ, ये फॉर्मेटिंग का टूल है। अच्छा ठीक है, मैंने वो देखा नहीं। सो जब हम ये यूज करते हैं, सो दिस इज फॉर फॉर्मेटिंग, दिस इज, तो ये प्रिंट करना है। देखिए आप चाहते तो आई कैन जस्ट प्रिंट द से, मैं यहाँ पे लिख सकता था प्रिंट ग्रेड। ओके, तो अब आपने देखा हर स्टूडेंट का ग्रेड आ गया, हर स्टूडेंट का ग्रेड आ गया, ठीक है। इज इट ओके? तो लोग तो चल रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि ये स्टूडेंट कौन सा है, उसके मार्क्स कितने थे एंड सो ऑन। तो ये जो एफ है ये फॉर्मेटिंग है। इस फॉर्मेटिंग के बारे में मैं फिर बात करूंगा कि कितने तीन तरीके की बेसिकली फॉर्मेटिंग होती है, किस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं। सो दिस इज अ फॉर्मेटिंग। तो हमने क्या कहा कि मार्क्स ओके लिखें, और मार्क्स कहां से आएंगे, जो ये मार्क्स यहाँ से एक एक करके ले रहा है, पहले स्टूडेंट के मार्क्स आएगा, फिर उस स्टूडेंट का ग्रेड आएगा, और ये जो करली ब्रैकेट के बाहर है ये टेक्स्ट है जो प्रिंट होगा, राइट। तो ये 92 इस करली ब्रैकेट के मार्क्स के लिए, इस 92 स्टूडेंट का ग्रेड कितना, ये ए है। तो ये फॉर्मेटिंग है, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटिंग। इज दिस ओके? ठीक है रूबा, मैं लास्ट में एक बार ये करा लूं फंक्शंस, फिर उसके बाद मैं आपकी क्वेरी को लेता हूं। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शंस पार्ट। तो अब हम जैसे हेल्प जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, अब हम अपना फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वी स्टार्ट विद डेफ। ओके, और आप कुछ एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो जैसे अभी मैं कुछ समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप भी मेरे को बताइएगा, या हम एक जॉइंटली एक्सरसाइज भी करते हैं। तो फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, से फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्रिएट सम योर ओन फंक्शन, उसका नाम रख लेते हैं OWN, या माई फंक्शन, माई फंक्शन, राइट। या इसको ऐसा कर देते हैं ग्रीट। तो आपने एक फंक्शन बनाया ग्रीट के नाम से, राइट। तो कॉलन, तो इस फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीट। ओके, अब क्या होगा, ये इनकम्प्लीट है, डेफ ग्रीट फंक्शन नाम। अब आपको ये बताना पड़ेगा ये करेगा क्या, ये करेगा क्या। अब आपको नहीं पता ये क्या करेगा, तो आप लिख दीजिए पास, ठीक है। तो जैसे ये इसको लिखे बिना अगर मैं ये नहीं लिखता कि ये क्या करेगा, राइट, तो एरर आ रही है, इनकम्प्लीट इनपुट। ओके, तो अब मुझे अभी भी नहीं पता ये ग्रीट क्या करेगा, कौन सी लैंग्वेज में करेगा, मेरे को नहीं पता, मैंने जस्ट नाम लिख लिया। तो अगर मैं लिखता हूँ ग्रीट, ये मेरा फंक्शन है, तो कुछ नहीं हुआ, कोई आउटपुट नहीं निकला, ये फंक्शन बन चुका है। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द से, राइट, सो नन टाइप, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, नथिंग, नथिंग इज देयर, राइट। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें कहते हैं कि अगर अगर ऐसा कुछ आए तो प्रिंट कर देना क्या, हाय। ओके, और ये भी कुछ और देखते हैं। ये अब मेरे को इमोजीज को ज्यादा पता नहीं है, बट से कोई इमोजीज भी डालना चाहते हैं आप, पता नहीं कौन सी सही है, राइट। सो सो ये एक हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है ना। सो डेफ ग्रीट है, ग्रीट का फंक्शन क्या है कि जब भी इसको फंक्शन को कोई कॉल करेगा तो उसके बाद हाई और कुछ आइकन आ जाएंगे, इमेज आ जाए, कुछ भी आ सकता है, प्रिंट कुछ भी हो सकता है। सो आई जस्ट नाउ ग्रीट फंक्शन को करा, नाउ विल सी द आउटपुट हैज कम, सो दिस बिकम आवर फंक्शन, राइट। कोई भी इस फंक्शन को यूज करेगा उसके आउटपुट आ जाएगी। इज दिस ओके? सिंटैक्स इज वेरी क्लियर, मैं समझा रहा हूँ करने के लिए। पहले तो ये तो समझ में आता है कि फंक्शन क्या है, राइट। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे कि 2 क्या पावर स्क्वायर रूट निकालना है, 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करोगे कि भाई, या से फॉर एग्जांपल सर्कल का एरिया निकालना है, राइट। तो एक तो तरीका है कि आपको पता है कि सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई इंटू आर, ओके, इंटू आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर, ओके। तो आप पाई आर स्क्वायर, दूसरा ये है कि आपके पास कुछ शायद कोई फंक्शन हो कि जिसमें जस्ट उसका रेडियस डालें और एरिया आ जाए, ओके। तो फंक्शंस क्या होते हैं कि ये प्री बिल्ट फंक्शंस हैं, राइट। तो हम वैल्यूज डालते हैं और हमारे को राइट कैलकुलेशन मिल जाती है, तो उसको फंक्शन, ठीक है। पाइथन में कैसे बनाते हैं, डेफ से स्टार्ट करते हैं, डेफ। फिर आपको अपने फंक्शन का एक नाम देना पड़ेगा, एक फंक्शन का नाम, राइट। फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तो बट रीडेबल होना चाहिए, हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि रीडेबिलिटी प्रेफर करी जाती है। तो आपने उसको एक नाम दे दिया, जैसे हमने इस केस में क्या दिया, ग्रीट, ओके। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन करेगा क्या, राइट।
तो अगर कोई भी इस फंक्शन को ग्रीट को करता है तो उसको भी प्रिंट हो जाएगा हाई। तो अब आप इसको इसको इस नोटबुक के अंदर कहीं पे भी, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं कि उसके नीचे ही, कहीं पे भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि अब ये इस नोटबुक के अंदर है तो ये आपको प्रिंट कर देगा हाई। इज इट ओके? ठीक है, यहाँ पे तो ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा और एडवांस करेंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं अब इसमें, तो हम भी कह रहे हैं कि अब ये फंक्शन ना अभी भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या, कि हाई किसको कह रहा है, यूजर से इनपुट तो ले ले, राइट, या यूजर को बताना पड़ेगा कि उसका नाम क्या है एंड सो ऑन सो फॉर। तो हम कहते हैं कि डेफ ग्रीटिंग करो, ओके, बट यूजर से उसका नेम पूछो, नाम पूछो, मतलब यूजर को नाम देना पड़ेगा। तो अब आप ये जो नेम है ना, ये नेम कैसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको ABCD भी लिख सकता हूँ, मैंने इसको नेम लिख दिया। फिर उसके बाद उसको करो कि प्रिंट, ओके, क्या आप उसको हाई नेम कर सकते हैं या प्रिंट नेम कर सकते हैं, या आप सीधे जो भी, मैं कहता हूँ कि जो नेम वहां पे उसको दिया गया है उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। या एक फंक्शन अब जैसे हम क्रिएट करते हैं और भी थोड़ा सा, जैसे सम, तो आप क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर, तो आपने दो नंबर लिए A और B, ओके। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस फंक्शन के अंदर आपको नंबर देने पड़ेंगे और आप चाहते हैं कि प्रिंट क्या हो जाए, प्रिंट या रिटर्न कर लेते हैं से, राइट, क्या रिटर्न हो जाए, रिटर्न हो जाए A+B। और ये फंक्शन हमने बनाया है रिटर्न स्टेटमेंट से करने के लिए, और हमने A, B नॉट प्लस। तो आपने क्या करा कि आपको यूजर को दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, दो वैल्यूज देनी पड़ेगी। दो नंबर नहीं देंगे जब तक, कोई भी दो नंबर नहीं देंगे तो तब तक आपको नहीं पता लगेगा ना, उसका सम नहीं कर पाएंगे। अब मैं ये सम फंक्शन यूज करता हूं खाली, तो वो क्या कहेगा, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स A एंड B, यानी कि इसको कुछ दो वैल्यूज चाहिए। ये फंक्शन अकेले, ग्रीट फंक्शन अकेले काम कर रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन करते हुए उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखी थी। अगर यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ से X और इसको रन करता हूँ, अब ये फंक्शन रन करेगा क्योंकि उसको एक वैल्यू चाहिए थी इनपुट। तो हमने कहा था ग्रीट फंक्शन बिना इनपुट के आउटपुट देगा। अब यहाँ पर इसको आउटपुट चाहिए, तो से फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटर्न 2, 12, राइट, और इसको रन करता हूँ, तो अब इसने क्या कर दिया, इसका सम कर 0। सो राइटिंग अ फंक्शन इज वेरी इजी, ओके। तो उसमें करना क्या क्या है आपको, आपको बस ये ध्यान रखना है, राइट, वाइल डूइंग द फंक्शन, कि डेफ से स्टार्ट करना है, उस फंक्शन को एक नाम देना है, नाम ऐसा चूज करना है जो रीडेबल हो, जो रीडेबल हो। फिर वो फंक्शन को कितने वैल्यूज चाहिए, इनपुट्स कितनी चाहिए, वो कोई भी इनपुट नहीं हो सकती, 0 इनपुट के साथ वो आउटपुट दे सकता है, एक इनपुट भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और मल्टीपल इनपुट भी हो सकती है। ठीक है, फिर आप रिटर्न कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, आपको क्या रिटर्न करना है, आपको जो भी इस फंक्शन से कराना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दीजिए, और जो भी इस फंक्शन को यूज करेगा उसको वो वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी। तो जैसे इस क्लास के लिए मैं क्या करता हूँ कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, हमारा जो फंक्शन है मल्टीपर्पज फंक्शन है, तो लेट्स कॉल इट मल्टी फंक्शन। तो फंक्शन का नाम हमने मल्टी लिख दी, राइट। अब ये फंक्शन क्या करता है, आपसे एक नंबर लेता है, कोई एक नंबर, आप इसको कोई भी एक नंबर दीजिए, तो मैंने इसलिए खाली A लिखा। इज इट ओके? अब ये फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करेगा, क्या करेगा ये फंक्शन, ये सबसे पहले आपको बताएगा कि यूजर ने क्या नंबर लिखा, A। फिर क्या करेगा, उसका स्क्वायर करेगा, ओके। तो आप A × A लिख सकते हैं, करने के लिए उसको स्क्वायर करेगा। फिर क्या करेगा, उसको जो है पावर, या हम कह रहे हैं उसको स्क्वायर रूट निकालना है, तो टू दी पावर 1/2, 1/2, ओके, ऐसे ही होता है ना, करने के लिए स्क्वायर निकालेगा। फिर क्या करेगा, ये उसका क्यूब निकालेगा, राइट, तो एस्टिक एस्टिक 3, तो A × A × A, ओके। तो ये मैं अलग अलग तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप या तो A⁻³ भी लिख सकते हैं, या A × A × A भी लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल है, पावर है, ठीक है, ये हमने करे हुए। और साथ में फिर क्या करेगा, अब इसका क्यूब रूट निकालेगा। तो क्यूब रूट के लिए क्या करेगा कि A की पावर क्या होती है 1/3, राइट। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ये मल्टी फंक्शन है। इज इट ओके? अब यहाँ पर तो हमने देखा कि पहला जो फंक्शन बनाया उसने कोई इनपुट नहीं लिया, आउटपुट दे दी। फिर दूसरा दिखा कि उसने एक इनपुट ली या एक से ज्यादा इनपुट ली, और एक आपको कुछ कैलकुलेशन करके दे दी। यहाँ पे क्या कहा कि एक इनपुट ली, एक नंबर आपसे लेगा और मल्टीपल आउटपुट दे देगा, ओके। अब अगर मैं मल्टी फंक्शन को यूज करता हूँ और से आई विल टेल 12 एंड रन, ओके। तो अब क्या है, अब इसमें देख लेते हैं करने के लिए, इंट करना है, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। एक्सेल भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्सेल में ध्यान रखना है, एक्सेल में क्या होता है, कैप हैट यूज करते हैं,
और पाइथन के अंदर डबल एस्टेरिस्क यूज करते हैं पावर के, ठीक है। सो इट विल गिव यू द वैल्यूज एज ए की वैल्यू क्या आई 12, एंड 12 into 12 इज 144, ए का 12 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास, क्यूब आ गया, क्यूब रूट आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द फंक्शन डेफ। एक आपने मल्टी फंक्शन बनाया। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एनी क्वेश्चन इसमें? ठीक है ना, इज इट ओके? राइट, तो आपने फंक्शन बनाया। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ और फंक्शंस बनाते हैं अभी, लेट्स मेक सम मोर फंक्शंस हियर। तो अब जैसे हम एक फंक्शन हमने क्रिएट करते हैं से जो मल्टीपल कैलकुलेशन करता है, या हम कहते हैं कि जिसमें हमने देखा 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट्स ये करा कर देखिए। से फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाते हैं बॉडी मास इंडेक्स के लिए, किसके लिए? BMI। सो लेट्स क्रिएट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स। तो आपने फंक्शन को डिफाइन करा किस नाम से? BMI के नाम से। किसके नाम से? BMI। अब इस फंक्शन को जो बॉडी मास इंडेक्स है, तो उसको यूजर को देखो, बॉडी मास क्या? मोटापे के लिए, तो उसको यूजर को क्या देना है? वेट देना है और हाइट देना है, ठीक है। तो जब आपको किसी का भी बॉडी मास इंडेक्स देखना होता है तो आपको क्या बताना पड़ता है उसका, कि यूजर का क्या वेट है और क्या हाइट है। तो मैं 2 वैल्यूज लूंगा उससे, वेट और हाइट करना, ठीक है। जब वेट एंड हाइट आ गई तो हमें BMI की कैलकुलेशन चाहिए। क्या चाहिए? BMI। तो उसको रिटर्न करना है, राइट, BMI। तो पहले BMI की कैलकुलेशन लिख लेते हैं। तो BMI का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप नेट पे भी देखें, कहीं आपको पता भी हो, तो वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट। हम कहते हैं उसका फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू हाइट। इज इट ओके? ये फॉर्मूला होने के बाद हम चाहते हैं कि वो रिटर्न कर दे किसको? BMI। इट विल रिटर्न द, तो जो भी BMI कैलकुलेशन हुई वो हमारी रिटर्न हो। और अब हमने इसको रन करा तो हमारा एक फंक्शन बन गया जिसका नाम है BMI। जीरो के, तो क्या मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ? हाँ। अगर मैं खाली यूज करता हूँ तो वो बताएगा कि इसको वेट और हाइट आर्गुमेंट चाहिए, आपने इसको वेट और हाइट नहीं बताया। इज इट ओके? तो वेट बता देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, सो लेट्स से वेट इज से 60 kg। नाउ हाइट, तो हाइट आपको जो एडल्ट की देनी है मीटर्स में देनी, सो लेट्स से हाइट इज 1.4 मीटर, राइट। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ही वैल्यू देता हूँ 60, तो वो कह देगा आर्गुमेंट हाइट नहीं दिया, एरर आई। इज इट ओके? तो अब आप हाइट दीजिए। ओके, तो हाइट आपने दी 1.4। अच्छा अच्छा, इसका बड़ा अच्छा है कि आप यहाँ पर लिखते हुए लिख सकते हैं कि वेट इन केजीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और हाइट इन मीटर्स। मैं रन करता हूँ इस फंक्शन को। ओके, वेट केजीज के अंदर, ये ब्रैकेट छोड़ देते हैं इसके अभी एक बार, मैं आपको इसका इंडेक्शन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ओके, और उसके बाद आपने 60 करा, तो अब आपके पास क्या आ गया? BMI आ गया। यू गॉट द BMI। इज इट ओके? तो आपके पास BMI कैलकुलेट हुई 30.61 फॉर ए पर्सन विद वेट 60 एंड हाइट 1.4 करनी। अब जैसे हम कर रहे थे कि अब यूजर को कैसे पता लगेगा कि इस फंक्शन में वेट हाइट किस तरीके से यूज करना है, राइट, कितना यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं, इसको कहते हैं कमेंटिंग। क्या करते हैं हम? कमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? हाइट के बाद यहाँ पे आते हैं। ओके, अब हम कुछ हेल्पिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हेल्प डॉक्यूमेंट। तो हमने 3 कोट्स यूज करे और उसके बाद हमने लिखना शुरू करा। क्या लिखना शुरू करा? कि BMI this function used for BMI calculation and require, okay, weight in kgs and height in meters। ओके, और वापस से 3 इन्वर्टेड कॉमा से हमने इसको क्लोज कर दिया। इज इट ओके? तो अब आप कहेंगे ये तो फंक्शन का पार्ट है करने के लिए, इसको हमने क्लोज कर दिया इसमें, ठीक है। वी रन। आप इससे क्या, इसके आउटपुट में कोई फंक्शन पे फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो, कोई नहीं है। इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट या डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। Okay? अब से फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं हेल्प किसकी? मेरा जो फंक्शन है BMI की, और रन करता हूं, राइट। तो अब आप देखेंगे कि इसको आप हेल्प जब डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, या इसको हम
डॉक स्ट्रिंग में हेल्प मांगते हैं, तो इफ आई आस्क हेल्प फॉर माय फंक्शन नेम इज BMI। तो आपने देखा कि वो जो डॉक स्ट्रिंग था या जो हमने लिखा था, दिस फंक्शन यूज्ड फॉर BMI कैलकुलेशन एंड रिक्वायर वेट्स इन kg, हाइट एंड मीटर, वो सब प्रिंट हो गया। आप और भी लिख सकते हैं, राइट? क्या दिस फंक्शन इज डेवलप्ड बाय YBI for query contact 96679877711, right? Version of this function is v1.1 या 2। रन। तो अब आप ये देखेंगे कि जो भी आपने वहां पे लिखा है, राइट, वो सारा यूजर्स को एज ए हेल्प अवेलेबल, तो यानी कि जो फंक्शन है उसकी हेल्प, यानी कि अगर किसी को नहीं पता कि ये BMI फंक्शन क्या है, मेरे को इनपुट्स क्या क्या देनी है, वेट किस में देना है, हाइट किस में देना है, तो वो सारा का सारा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग या डॉक स्ट्रिंग। तो जो भी फंक्शन है डेफ BMI, राइट, आपने जो भी फंक्शन लिखा उस फंक्शन के बारे में अगर आप शॉर्ट नोट लिखना चाहते हैं, हेल्प लिखना चाहते हैं, राइट, जिस तरीके से अगर आप देखें तो अगर हमने हेल्प फंक्शन यूज करा था लेंथ, पाइथन का, तो ये उसका डॉक स्ट्रिंग है कि लेंथ को ये रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर, हेल्प ऑन बिल्डिंग फंक्शन लेंथ इन मॉड्यूल बिल्ट-इन्स करने के लिए, ठीक है? तो उस तरीके से ये हमारे फंक्शन का, हमारे कस्टमाइज फंक्शन का जो है ये हेल्प हो गया। तो ये कोई भी यूज कर सकता है, तो फंक्शन भी यूज कर सकता है और उसकी हेल्प भी यूज कर सकता है। इज इट ओके? नाउ एनी क्वेश्चन? स्क्वायर रूट भी यूज कर सकते हैं, तो हमने स्क्वायर रूट यूज करा ना। देखो, अगर आप ये देखो तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर रूट? अगर चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, अब आप देखोगे ये स्क्वायर रूट ही है, राइट? तो स्क्वायर रूट क्या है? ये ए है, ये ए इंटू ए है, ए स्क्वायर है, और ये ए की पावर 1/2 है। ए की पावर 1/2 क्या होता है? ये स्क्वायर रूट ही तो होता है। ये ए क्यूब है, ये ए की पावर 1/3 है, ये ए की पावर 1/3 ए का क्यूब रूट ही तो होता है, राइट? तो हमने तो टू दी पावर में वो लिखा है करने के लिए, तो वी हैव रिटन ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन। कीर्ति, ठीक है? एनी क्वेश्चन? So we have covered about the basics of how you can use the functions. तो ये functions आप यूज कर सकते हैं, like for example if you are into engineering और आपको बार बार से for example कोई इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, तो आप उसका एक फंक्शन बना सकते हैं। तो बार बार वो फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही जो भी वैल्यूज होंगी उस फंक्शन में यूज करेंगे और वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको एक कोई कैलकुलेशन बार बार करनी है तो आप उसको फॉर लूप बना सकते हैं या लूप्स यूज कर सकते हैं, तो आइटरेशन हो जाएगी करने की, राइट? आपको कोई कंडीशन चेक करनी है, राइट, मोर देन वन कंडीशन चेक करनी है, तो आप उसके लिए इफ एल्स या इफ एलिफ एल्स यूज कर सकते हैं। तो आज ये जो 3 चीजें हैं करने के लिए, राइट, कंट्रोल फ्लो या इसको कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, या लूप्स हैं या फंक्शंस है, उसके बारे में हमने बात करी। नाउ इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। डिफरेंस बिटवीन द सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, तो देखिए, तो सिंगल के बीच में क्या होता है कि इस यूज, जैसे फॉर एग्जांपल आई है, तो आपके जो कोड है उसके या उसका जो सिंटेक्स है या इनफैक्ट जो आपका स्ट्रिंग है उसके बीच में कोई भी एपोस्ट्रोफी नहीं है। पर अगर आपके लिखते हुए आप एक एपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं करने के लिए, जैसे यू आर राइटिंग दिस आई एम एपोस्ट्रोफी, राइट, तो अब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट में ऑलरेडी एक सिंगल एपोस्ट्रोफी है। तब आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसको डबल कोट के बीच में ही क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि एक कोट ज्यादा लगाना पड़ेगा जो आपके टेक्स्ट में है उससे एक ज्यादा करने के लिए। और आपके जो टेक्स्ट है अगर उसके अंदर ऑलरेडी डबल कोड यूज हो रहे हैं किसी स्टेटमेंट को पास करने के लिए या कोई किसी को कोट करने के लिए तो आपको ट्रिपल कोड यूज करना है। और ट्रिपल कोड जनरली जो है वो मल्टी, हम डॉक स्ट्रिंग के लिए भी यूज करते हैं और मल्टी लाइन ऑफ कोड इसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है? तो दैट इज द पॉइंट। योर ऑल नोट्स, रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा विल बी हियर। तो एक सिंगल जगह पे जो भी आपका कोर्स है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगी। तो अभी हम फर्स्ट वीक में चल रहे हैं मॉड्यूल 1 के अंदर, और आज हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके नोट्स हैं। इससे पहले अभी वीडियो प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, then the video will be also available in this place. Take a quiz, as a practice quiz, check your understanding and your notes, जो भी मैं काम कर रहा है, मैंने अभी जो भी लिखा है
सेम एज इट इज मेरे क्लास के जो कोडिंग नोट्स वो आपके यहाँ पर अभी यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एज इट इज। तो ये कोड जो है, जो भी हमने काम किया समझा है, उसको कर सकते हैं। तो उसको वीडियो के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, वीडियो के साथ उसको जो मैंने कराया है वो है, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ये जो है इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे आपका जो है इंटर्नशिप कंप्लीशन मिलेगा, और जो प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स भी हम करते हैं, तो जो प्रोजेक्ट्स के लिए आप खुद ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप अपने लॉग इन करके अपने अकाउंट में जाएंगे, ओके, तो यू विल फाइंड आउट कि वहाँ पे एक इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट भी है। ठीक, तो ये इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट भी यहाँ से आप खुद ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, सो हियर यू विल गेट द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, और बाकी आपके पास सॉरी, हियर यू विल गेट द प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तो मिलेगा लाइव क्लासेस। ठीक है, सो यू विल गेट बोथ। सो अदरवाइज गूगल कोलैब के लिए जस्ट यू है, आपको क्या करना है कि सर्च करना है कोलैब कीवर्ड, ओके, और बाकी अगर आपको है तो फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से यूज करना है, राइट, कैसे ओपन करना है, किस तरीके से, बट फिर भी कोई दिक्कत आती है, कम टू द डाउट सेशन। तो लाइव डाउट सेशन में ही आई विल हेल्प यू आउट। एनी अदर क्वेरी? ठीक है।